अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज ईशा वसीम। सो हमने प्रीवियस लेसन में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन की थी। सो आज हम लोग आज के लेसन में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो चलिए अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन है वो सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन के उन दोनों के नाम सेम होंगे, लेकिन उन दोनों के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले हमें क्या बताती है कि ए और बी दोनों रियल नंबर होने चाहिए। ये हम आगे वैसे ही जैसे हमने पहले अंडर एडिशन पढ़ा था वैसे ही सारों में रियल नंबर ही होने चाहिए। उसके बाद फिर बस इन दोनों में ये डिफरेंट होता है कि यहाँ एडिशन हुई थी और वहाँ मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे ए प्लस बी रियल नंबर होने चाहिए जो उसका आंसर है, तो यहाँ ए और मल्टीप्लाई बी उसका जो आंसर है चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन में बस यही फ़र्क है कि पीछे प्लस होता है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और बाकी नेम भी सारों के सेम है और बाकी सारा कुछ सेम है। क्लोजर प्रॉपर्टी में ए बी का जो आंसर आना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। तो एग्जांपल के थ्रू हमने समझा है यहाँ कि ए अगर हम -3 लेट कर लें और बी 5 लेट कर लें तो -3 मल्टीप्लाई 5 करना है तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -15। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आ जाए कि ए बी इज़ इक्वल टू मतलब वो इज़ इक्वल टू उसका जो आंसर है वो रियल नंबर होना चाहिए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपने ये लिखनी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इन दोनों में दोबारा बता रही हूँ कि कोई डिफरेंस नहीं है, नाम भी सेम है, सारा कुछ सेम है, एग्जांपल भी देखे उन्होंने सेम ली हुई है। बस इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ प्लस होता है और प्रॉपर्टी में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर भी मैं आप लोग को सारी प्रॉपर्टीज़ दोबारा से पढ़ा लेती हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं कि ए बी और सी ए बी रियल नंबर होना चाहिए, ए बी बी एक इक्वल है। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ थोड़ी डिफ़िकल्ट ली हुई है 1/3 फ्रैक्शन में ली हुई है, हम थोड़ी इजी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ फ्रैक्शन में ली हुई है तो अगर हम ले लें 5 और 2, ठीक है। अगर हम 5 और 2 एग्जांपल ले लें तो ए और बी, ए हमने 5 लेट कर लिया और बी हमने 2 लेट कर लिया। तो अब 5 और 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं। और अगर 2 और 5 करना तो कितने होते हैं, 10 ही होते हैं। तो दोनों इक्वल ही आएंगे, ठीक है। 5 और 2 ए और बी और ए 2 और 5, तो दोनों को करेंगे तो सेम आएंगे। पिछली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में था वो ये था कि ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ बस प्लस के बजाय मल्टीप्लाई का साइन आ गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं लोग कि ए और बी को जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो आंसर आएगा उसको फिर सी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ कह रहे हैं कि बी और सी को पहले जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो आंसर आएगा उसको हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए 2 लेट कर लिया, बी 3 लेट कर लिया, सी 5 लेट कर लिया। अब इन सारों की जगह वैल्यूज पुट कर ली, 2 × 3 6 × 5 30। अगर हम इस तरीके से करें कि पहले 3 और 5 को करें तो 3 5 15 और 2 × 15 30। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पहली 3 प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। अगर आप लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन समझी होंगी तो आप लोग को ये बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी, क्योंकि मैं दोबारा बता रही हूँ कि इनमें सिर्फ मल्टीप्लाई का डिफरेंस है, वहाँ प्लस है और यहाँ मल्टीप्लाई है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देयर इज अ यूनिक नंबर रियल नंबर 1 इज कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, इसमें अब हम लोग इसमें 2 डिफरेंस है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि पहले सारी प्रॉपर्टीज़ में प्लस और मल्टीप्लाई का डिफरेंस है, पीछे प्लस है या मल्टीप्लाई, लेकिन इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 2 डिफरेंस है। एक ये डिफरेंस कि हमने ऊपर 0 से प्लस किया था जो हमारे, फिर उसके बाद कह रहे थे कि हमारे पास आंसर वही रियल नंबर आना चाहिए एंड अंडर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो लोग कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी रियल नंबर लिया है तो उसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रियल नंबर आंसर में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ ए अगर रियल नंबर लेट कर लिया है, इसीलिए हमने ऊपर क्या लेट किया था, ऊपर हमने लेट किया था 120। अगर हम इसी में ही 120 लेट कर ले, रियल नंबर 120,
तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो हमारे पास 120 ही आएगा। तो ये लोग ये समझाना चाह रहे हैं। ऊपर क्या था कि अगर 120 में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास 120 आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को दोनों में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट में चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसमें क्या कह रहे हैं, ऊपर हमने एडिटिव इन्वर्स में क्या पढ़ा था कि हमारे पास ए है, उसके बाद जो ए उसी का जब हम इन्वर्स लेंगे तो उनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा 0 आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ ये लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ हमने वैसे ही करना है, ए लेना है, उसके बाद ए लेने के बाद मल्टीप्लाई का बीच में साइन डाला है और उसके बाद उसी ए का इन्वर्स लेना है, मतलब ए रियल नंबर। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं इससे, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जैसे यहाँ पहले प्लस का साइन था, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। ठीक है, तो यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ मल्टीप्लाई का, तो ए मल्टीप्लाई ए इन्वर्स, ये इन्वर्स का साइन होता है, मतलब माइनस ए लिखे जो भी लिखे सेम होता है। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इन्वर्स का मतलब क्या होता है, 1 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय जो भी रियल नंबर होगा वो। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ए इन्वर्स है, जैसे यहाँ कह रहे थे कि पहले ए इन्वर्स लेना है, यहाँ पहले ए इन्वर्स लेना है उसके बाद प्लस ए करना है, और यहाँ ए पहले प्लस करना है, इन्वर्स बाद में लेना है। तो यहाँ भी यही है, बस बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ 1 है, 1 उसका आंसर चाहिए, यहाँ पीछे 0 आंसर आना चाहिए। मैं साथ साथ आप लोग को दोनों प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस भी बता रही हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, आप लोग मिक्स ना करें। ठीक है, तो ए इन्वर्स ए हमने एडिटिव लिख दिया, ए मतलब रियल नंबर है हमारे पास, ए इन्वर्स को हमने 1 डिवाइडेड बाई के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग ए इन्वर्स को 1, उसका आंसर 1 आना चाहिए। यहाँ भी कह रहे हैं कि ए इन्वर्स मल्टीप्लाई ए का आंसर 1 ही आना चाहिए। ये तो बिल्कुल वही सब हो गया कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, जैसे हमने ये ए लेट कर लिया, बी लेट कर लिया और ये बी ए है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगी, यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी। अच्छा जी, अगर हमने A5 लेट कर लिया, अगर हम लोग ये वाला A5 लेट करेंगे तो ये वाला B5 ही लेट करेंगे ना। ठीक है, क्योंकि दोनों ए सेम है। अगर यहाँ बी होता तब हम डिफरेंट लेट करते, तो ए हमने 5 लेट कर लिया, यहाँ भी ए हमने 5 लेट कर लिया दोनों जगह। ये नहीं कि आप लोग यहाँ ए 5 लेट कर रहे हो या आप लोग 7 लेट कर रहे हो, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर सेम नहीं आएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, दोनों में आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन दोनों में, लेकिन ये हमारे पास मतलब एक हमारे पास रूल है कि हमने दोनों जगह एक ही नंबर ए लेट करना है। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 1 आंसर आ जाएगा इसका, 1 मल्टीप्लाई 1। जैसे मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, 5 1 ज़ा 5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 आंसर आ जाएगा। यहाँ भी इसी तरह कहेंगे, 5 1 ज़ा 5, 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अब समझ आ गई होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। मैं आप लोग को पहले ही सारी प्रॉपर्टीज़ इससे पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग को एक्सरसाइज 2.2 करने में आसानी हो, और पूरी एक्सरसाइज 2.2 इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस करती है। सो आज के लिए इतना ही। आज के लेसन में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन की हैं। अगर आप लोग ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन नहीं की तो सबसे पहले आप वो लोग वहाँ वो वीडियो जाके देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखे बगैर आप लोगों 2.2 सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद कल के लेसन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।